अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के टाइटल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो आज मैं बताऊँगी आपको पीसीओएस के बारे में। ये वीडियो काफ़ी बोल्ड होगी, तो अगर आप अनकम्फर्टेबल है तो वीडियो मत देखें। तो पहले हम जानते हैं कि पीसीओएस जो है वो क्या चीज़ है। पीसीओएस जो है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो ये नाम से मतलब बहुत ही बड़ा नाम हो गया, पर ये एक्चुअली है क्या चीज़, और ये हमारी बॉडी में फीमेल को ही ये बीमारी होती है। तो ये हमारी बॉडी में इफेक्ट कैसे करती है। तो पीसीओएस में क्या होता है कि हमारा बॉडी में मेल हार्मोन जो कि एंड्रोजन होता है वो ज़्यादातर बढ़ जाता है, जिससे हमारा ओव्यूलेशन नहीं होता है, जिससे हमारा टाइम टू टाइम पीरियड्स नहीं आते हैं, हमारा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाता है, हमारी बॉडी में एक्ने और एक्सेसिव वेट गेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे पीसीओएस है। और कब से मुझे पीसीओएस है, एक्चुअली मुझे कब से है वो एक्चुअली डेट जो है वो मुझे नहीं पता है। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर जाऊँ तो मुझे याद है जब पीरियड आया था तब मैं क्लास 7 में थी। तो उस समय मेरा पीरियड जो है वो काफ़ी लंबा तक गया था, लाइक 7 to 8 डेज़, सॉरी 9 to 10 डेज ऐसे कुछ हुआ था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि नॉर्मल है, अगर फर्स्ट टाइम ऐसा होता है तो ये होता है काफ़ी लड़कियों का, तो इसको मैंने लाइटली लिया। लेकिन उसके बाद जब मैं स्कूल में गई और मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को पूछा, जिन फ्रेंड्स की पीरियड्स हो गई उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि उन लोग का तो ऐसे नहीं है, उन लोग का 4 to 5 डेज़ गया फिर ख़त्म हो गया। तो मुझे जहाँ तक मुझे याद है मेरा पीरियड जब से ही स्टार्ट हुआ था तब से मेरा पीरियड कभी रेगुलर नहीं था। कभी कभी क्या होता था कि महीने में 2 बार हो जाता था, कभी कभी 15 डेज़ तक, और कभी कभी 2 महीने के बाद। तो ऐसा होता था मेरा पीरियड। कभी मुझे लाइक एक नॉर्मल पीरियड जैसा एक लड़कियों का होता है ऐसा मुझे कभी भी देखने को नहीं मिला। तो और मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके भी गई थी। तो डॉक्टर बोलते थे देख के कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। और वो मुझे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते थे ये देते थे। ये लाइक 21 डेज़ की पिल्स होती है, जिसको जब आप लेते हो 21 डेज़ तक, और इससे आपका पीरियड आ जाता है। और जब पीरियड आता है तो उसको आपको नहीं लेना है, और उसके बाद से आपको फिर से स्टार्ट कर लेना है। तो जब तक मैं सब पिल्स लेती थी तभी तक मेरा पीरियड जो है वो रेगुलर होता था, और इसके बाद जो है मेरा पीरियड जो है वो एकदम से फिर से पहले की तरह हो जाता था। तो मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे 100% क्योर हो जाता था मेरा ये प्रॉब्लम। तो उस समय मैंने कोई सोनोग्राफी या फिर कुछ नहीं कराया था टेस्ट, जिससे पता चले कि ये पीसीओएस है या फिर कुछ और है। तो उस समय बस यही था कि मेरा पीरियड रेगुलर नहीं था। लेकिन और इसके बारे में सोचने के लिए भी इतना टाइम नहीं था, क्योंकि उस समय मैं स्टूडेंट थी, स्कूल था फिर कॉलेज आ गया, तो इतना टाइम नहीं था कि सिर्फ इसी के लिए ही बैठी रहूँ। और फिर 2020 में क्या हो कि मेरा शादी हो गया। तो शादी के बाद एक कॉमन कॉन्सर्न हो जाती है हमारी कि उस समय अभी तो फैमिली स्टार्ट करनी है। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि हम लोग कम से कम 2 साल तक हम लोग गैप लेंगे, 2 साल के बाद ही हम लोग फैमिली स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन मेरे हस्बैंड का एक और कंसर्न था कि ठीक है गैप तो ले रहे हैं लेकिन ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे तुम्हारा पीरियड जो है वो इरेगुलर है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं जिससे तुम्हारा पीरियड जो है वो रेगुलर हो जाए। तो ये हम लोग की कॉन्सर्न थी। तो इसके लिए हम लोग 2020 में, शायद 2020 के मिड में हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, जब कोरोना था उस समय। तो उस समय जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हम लोग को बोला कि आप एक काम करो, आप सोनोग्राफी करा लो, और काफ़ी सारे टेस्ट दिए थे उन्होंने मुझे। देखो कि उन्होंने तो बोला कि लगता है कि आपका पीसीओएस है, लेकिन कंफर्म करने के लिए उन्होंने हम लोग को बहुत सारे टेस्ट और सोनोग्राफी दे दिए। तो बोला ये अगर कर लो तो फिर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो हम लोगों ने टेस्ट वेस्ट सब करा लिया, रिपोर्ट भी आ गई। तो रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने बोला है कि आपका तो पीसीओएस है, आपके लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी में दोनों में ही सिस्ट है, ऐसा बोला उन्होंने। और ये सुन के मुझे उस समय कुछ नहीं पता था कि सिस्ट क्या होता है और पीसीओएस क्या होता है। तो उस समय मुझे नहीं पता कि क्या बोल रहे थे डॉक्टर। तो डॉक्टर ने हमको पूछा भी कि आप लोग क्या अभी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, और शादी कब हुई है आपकी। तो हम लोगों ने बोला कि अभी अभी हम लोग की शादी हुई है, और हम लोग अभी तो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कर रहे, अभी हम लोग कम से कम 2 साल का तो हम लोग गैप लेंगे, ऐसा हम लोगों ने डॉक्टर को बोला। तो डॉक्टर ने बोला देखिए आप लोग इतना डिले मत करिए, क्योंकि अगर आप लोग इतना डिले करेंगे तो एक तो आपका पीसीओएस है, और पीसीओएस में वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण
फिर प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है और बहुत सारी लोग मेडिसिन के बगैर तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाती है। नेचुरल प्रेगनेंसी तो एकदम होती ही नहीं है। डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई वो बात सुन के। मैंने कहीं ना कहीं ऐसा सोचा कि 2 साल का गैप नहीं लेते, 1 साल के बाद ही हम लोग ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे। और मैंने कुछ सोचा था, मैं ये बात सुन के मैं टेंशन में पड़ गई और फिर मैंने अपना रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि PCOS एक्चुअली है क्या चीज़, इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ मैंने जाना कि कैसे होता है, किस लिए होता है और क्या खाने से क्या, मतलब मैंने पूरा इसके ऊपर ना PhD सी ऐसा मैंने कर लिया। मतलब इतना ज़्यादा मैं इसको लेकर टेंस हो गई थी कि ऐसा क्या है जो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए एक सेंसिटिव टॉपिक हो गया था। मैं किसी के साथ इतना ज़्यादा शेयर नहीं करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं इसको लेके बहुत ही ज़्यादा सोचती थी। अगर आपका PCOS है तो शायद अगर आप मेरी तरह कॉन्सर्न होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग उस समय मतलब कहाँ जाए। यूट्यूब में सारे वीडियोज़ मैंने देख लिए थे, गूगल में इतना ज़्यादा सर्च किया था, लेकिन कुछ भी मतलब सॉलिड मुझे कुछ नहीं मिला। ओके ठीक है, तो फिर डॉक्टर ने उस समय मुझे फिर से उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दिया, क्योंकि उन्होंने तो पूछ ही लिया कि हम लोग अभी प्रेगनेंसी का ट्राई नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला ठीक है ये भी ले लो और 3 महीने तक ये लो, उसके बाद फिर आप लोग अगर रेगुलर नहीं हो रहे तो फिर आप यहाँ पे आ जाना, ऐसा बोला। तो मैंने ऐसा कंटिन्यू किया। जब भी रेगुलर हो जाता था पीरियड तो फिर से मैं वो सब मेडिसिन लेती थी और आ जाता था। मेरी शादी से पहले जैसे ही था वैसे ही हो रहा था। और जब 2021 आ गया था, उसके नवंबर मंथ में मुझे याद है मैंने मेरे हस्बैंड के साथ हम दोनों ने डिस्कशन किया कि देखिए अभी इतना ज़्यादा हम लोग को लेट नहीं करना है, क्योंकि एक तो पता नहीं PCOS में बॉडी वेट इतना ज़्यादा मेरा बढ़ गया था उस समय। जब मेरा शादी हुआ था उस समय मेरा वेट जो था वो 57 ऐसा कुछ था और शादी के बाद मेरा वेट 63 तक चला गया था। तो वो शायद PCOS की वजह से भी और बढ़ रहा था। इतना ज़्यादा खाना भी कम खाने से मेरा वेट जो है बहुत बढ़ जाता था। तो मैंने हस्बैंड से इस बारे में डिस्कस किया कि देखिए अभी हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग फैमिली प्लानिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर बाद में न जाने क्या क्या और प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इंटरनेट में इतना सर्च किया था तो मुझे पता चला कि जिन लड़कियों की एज जो है वो 25 से कम है तो वो लोग मतलब बहुत ही नेचुरली भी उनका कंसीव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जिन डॉक्टर के पास हम लोग पहले गए थे तो उन्हीं के पास जाते हैं और उनसे हम लोग सलाह मशवरा करते हैं कि क्या मेडिसिन लेना है, क्या क्या करना है जिससे मैं कंसीव कर पाऊँ। तो हम लोग फिर से उन डॉक्टर के पास गए। ये हमारे लोकल की डॉक्टर थे, मतलब हमारे घर के पास थे ये। तो जब इनके पास गए तो इन्होंने मुझे कुछ हार्मोनल मेडिसिन दिया था ये खाने के लिए। तो ये शायद ऐसा था कि मुझे मेरे पीरियड्स के बाद लेना होता था 3-4 दिन तक, और उसके बाद मुझे कुछ हार्मोन्स इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। लेकिन ऐसा 3 महीने तक मेरा चला। और इन सब मेडिसिन को लेके मेरा फ़ायदा से ज़्यादा मेरा साइड इफ़ेक्ट्स मेरी बॉडी में दिखने को मिले। मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं टायर्ड फील करती थी, सर दर्द, सर घूमना, बहुत ही ज़्यादा मेरे बॉडी में इफ़ेक्ट हुआ इन सब मेडिसिन को लेके। बट 3 महीने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं था। हर वक्त जब मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करती थी तो वो निगेटिव आया था, तो मेरा मन बहुत ही बैठ जाता था वो सब देख के, मैं क्या करूँ जिससे सब ठीक हो जाए। तो उसके बाद मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई इन सब से। एक तो आप मेंटली डिप्रेस होते हो और फिज़िकली भी आपका बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ऊपर से इन्वायरमेंटल प्रेशर आपके ऊपर भी रहता है, और आप खुद ब खुद इसमें हार्मोन्स की बहुत सारी इम्बैलेंस होती है, जिससे आप कभी खुश और कभी सैड, इंस्टेंटली आपका मूड स्विंग्स होता रहता है। तो इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड में रहने लगी और मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि अभी मैं ट्राई नहीं करूँगी, अभी मैं देखती हूँ कि मैं नेचुरली कुछ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये इतना भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। मैं अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दूंगी जिससे शायद मेरा नेचुरली करके कुछ हो जाए, ऐसे मैंने उनको बोल दिया। और उसी समय से मैंने सोचा कि अभी 2022 आने वाला है और मैं अपने कुछ रेजोल्यूशन बनाऊंगी कि मैं अपना हेल्थ पे मेरा प्राइमरी फोकस अपने हेल्थ को ही रखूँ। ओके, सो जब 2022 आ गया तो उस समय मैंने रिसर्च करके मुझे कुछ चीज़ें पता चली जिससे PCOS को हम एक्चुअली में रिवर्स कर सकते हैं। PCOS को रिवर्स करने के लिए हमको हमारी बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ता है, हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ती है।
तो लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमको हमारा डाइट को चेंज करना है। अगर हम लोग ज़्यादा फास्ट फूड ले रहे हैं तो उसमें हमको कंट्रोल लाना है। घर का खाना खाएंगे हम लोग ज़्यादातर, और अगर हम लोग पानी कम पी रहे हैं तो पानी भी हमको ज़्यादा पीना स्टार्ट कर देना है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पीसीओएस में बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है वो है स्ट्रेस। अगर हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, एक्चुअली जब हमारा को पीसीओएस हम लोग को पता चल जाता है कि अब हमारा पीसीओएस है, और इसके बारे में जब हम लोग सोचते हैं और जब लोगों से पूछते हैं तो हम लोग को कितना डरा देते हैं सब लोग, डॉक्टर्स भी इनफैक्ट वो भी हम लोग को कोई अच्छा सा सोल्यूशन नहीं बताते, जिससे हमारी दिमाग में बस एक नेगेटिव सा चीज़ें आ जाती है हमारे माइंड में कि अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा। तो ये एक स्ट्रेस हो गया। तो आपको एकदम से भूल जाना है कि आपका पीसीओएस है बोल के, आपको एकदम से स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने कॉमेडी मूवी देखनी स्टार्ट कर दी, मैं पोएम्स लिखनी मैंने स्टार्ट कर दी, मैंने पीसीओएस के ऊपर भी मैंने पोएम्स लिखा। तो मतलब मुझे जो अच्छा लगता था मैं वो करती थी। एकदम से मैं स्ट्रेस मैंने नहीं लिया, ऐसा मैंने किया 2022 में। और उसके बाद स्टेप नंबर जो 3 होता है उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, आपकी बॉडी को मूवमेंट में रखना है। तो मैं इतना ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज मैं नहीं कर सकती थी, तो मैंने बस वॉकिंग करनी स्टार्ट कर दी। लाइक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद मैं चल लेती थी, लाइक 10,000 स्टेप्स में करती थी। इससे क्या होगा, आज मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको मंथली अपडेट दूँगी आपको। तो आज मैं 58 वेट से मेरा आज आ गया 52 वेट तक मैं आ गई हूँ। तो ये सब मैंने खुद किया है। मैंने मतलब मुझे लगा कि मैं पीसीओएस को मैं जीतने नहीं दूँगी, कुछ भी करके मुझे पीसीओएस के ऊपर मुझे आना है। लाइक पीसीओएस क्या चीज़ है, अगर मैंने खुद ठान लिया कि मुझे इस पीसीओएस से मुझे बाहर निकलना है, तो मैंने ऐसा अपने माइंड को मैंने सेट कर लिया कि पीसीओएस तुम कौन हो यार, मैं तुमको हरा के दिखाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा। तो सच में मैंने वेट लॉस कर लिया है। 58 से 52 तक मैं आ गई हूँ विदिन 1 मंथ से ही मैं सब कर रही हूँ। तो ये मैं आपको 1 मंथ की अपडेट दे रही हूँ आपको। और भी मैंने बहुत सारे चेंजेस, जैसे कि मेरा स्लीप पैटर्न जो था वो एकदम से उल्टा पुल्टा था। क्योंकि दिन में कभी कभी मैं सोती थी, तो कभी रात को मुझे नींद नहीं आती थी, या फिर कभी कभी रात को मैं 5 आवर्स 6 आवर्स ऐसा होता था, जिससे मैं पूरा दिन भर टायर्ड फील करती थी। स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्लीपिंग हैबिट को भी लास्ट मंथ में मैंने बहुत ही अच्छे से मैंने स्लीप लिया, लाइक 7 to 8 आवर्स की। और एक टाइम बना ली, जैसे कि अगर मैं 9 में सो रही हूँ 9 PM में, तो मैं सुबह उठ जाती थी 5 AM में। ऐसा मैंने मतलब अपना एक रूटीन सेट किया, जिससे मेरा नींद भी कंप्लीट हो जाए, और सबकी टाइमिंग मैंने सेट कर दी। और अगर मैं जिस टाइम में खाना भी ले रही हूँ तो उसका जिस टाइम में मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तो उसका मैंने एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लिया, लंच की टाइम, डिनर का टाइम, तो सब कुछ मैंने टाइम टू टाइम करनी स्टार्ट कर दी। एक ऑर्गेनाइज वे से मैं कर रही थी सब कुछ। और हेल्दी खाना मैंने खाया, और ज़्यादातर मैंने वेजिटेबल्स लिया, और सलाद वो सब मैंने इंक्लूड किया अपनी डाइट में। रेड मीट मैंने एकदम अवॉइड किया, और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड किया। ग्लूटेन फ्री मैंने खाना खाया। तो इससे क्या हो गया कि मेरा पीरियड जो 2 महीने से नहीं आई थी वो लास्ट मंथ को मेरी आ गई, ये सब करने के बाद। तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि अभी इस मंथ में भी, अभी इस मंथ जुलाई है, तो मैं चाहती हूँ जुलाई में भी मेरा पीरियड आ जाए। तो जुलाई मंथ की भी अपडेट मैं आपको दूंगी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ रिज़ल्ट से, कि मैंने कुछ चेंजेस लाए जिसकी वजह से मेरा पीरियड जो है वो आ गया। और आई होप सो कि जुलाई में भी आ जाएगा, अगर मैं ऐसे ही मैं कंटिन्यू करती गई तो। और शायद मैंने आपको नहीं बताया कि मैं पानी भी बहुत ज़्यादा पीती हूँ आजकल। लाइक मैं 5 to 6 लीटर तो मैं पी लेती हूँ। और पानी पीने से हम लोग का बॉडी एकदम क्लियर होता है, जिससे मेरा स्किन भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीसीओएस भी इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर हम इसको अच्छे से अगर हम लोग इस पर काम करें तो। एक्चुअली है यही चीज़ की कुछ भी चीज़ हम लोग नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा अपने खुद पे फोकस करें। सबसे ज़्यादा चीज़ जिसने मुझसे इम्पैक्ट किया था वो था नेगेटिविटी। मैं नेगेटिव हो गई थी पीसीओएस को लेके, लाइक शायद मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊँगी। तो मैंने सोचा आज भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और मेरे लिए अभी प्राइमरी गोल जो प्रेगनेंसी नहीं है, मेरे लिए प्राइमरी गोल है मेरा जो पीरियड साइकिल है उसको रेगुलर करना। तो अगर मेरा पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाएंगे तो
इससे मेरा ओवुलेशन भी टाइम टू टाइम हो जाएगा, जिससे मैं प्रेगनेंसी शायद नॉर्मली भी मेरा हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है, विदाउट गोइंग टू एनी डॉक्टर, विदाउट फॉर एनी फैंसी ट्रीटमेंट्स, जो कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स आती है मार्केट में, शायद उन वैसा मुझे करना भी ना पड़े अगर मैं अपनी डाइट, अपनी स्लीपिंग पैटर्न सब अगर ठीक तरीके से मैं करूँ तो शायद मेरा मैं प्रेगनेंट भी ऐसे ही हो जाऊँगी। तो ये बस अपडेट आपको देनी थी। तो मैंने दी थी आपको जून महीने का अपडेट, तो अभी जुलाई का भी अपडेट मैं आपको दूंगी जुलाई महीने की लास्ट में। तो अगर आपको मेरे साथ बने रहना है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ओके। तो आपको पता चल जाएगा कि जुलाई महीने में मेरा क्या हुआ, मतलब इस महीने में मेरी क्या अपडेट रही मेरी, ओके। तो बस मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और जाते जाते आपको एक बात आपको कहना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप हरा नहीं सकते हो। बस अगर आप ठान लेते हो किसी चीज़ को करने की तो वो आप करके ही जीतते हो।